हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। तो आज हम देखेंगे नोट्स और ब्रीफली डिस्कस करेंगे अबाउट ओरिजिन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन प्री और पोस्ट जाइगोटिक। और सिनॉप्सिस देख लीजिए। नोट्स जो जो लोग नोट्स के लिए आए हैं स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। नोट्स का सिनॉप्सिस है ये रेफरेंस देख लीजिए। ये इंट्रोडक्शन जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा आप। डेफिनेशन ओरिजिन ऑफ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन। यार थोड़ा जल्दी जल्दी किया हुआ है ये, इसलिए राइटिंग थोड़ी ख़राब है इसमें। सॉरी उसके लिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। ये देखो क्या गजब का डायग्राम बनाया है आपके भाई ने, आपके दोस्त ने, कुछ भी कह लो। एग्जाम्पल एंड हाइब्रिड ब्रेकडाउन, बस इतना ही है। तो सिनोप्सिस देख लीजिए। ये देखेंगे हम आज के नोट्स में। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ओरिजिन ऑफ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मैकेनिज्म प्री जाइगोटिक में आएगा, हैबिटेट आइसोलेशन, सीजनल आइसोलेशन, इथोलॉजिकल, मैकेनिकल, ठीक है। और पोस्ट जाइगोटिक में देख लेंगे गेमेटिक मोटिलिटी, जाइगोटिक हाइब्रिड इनविएबिलिटी, डेवलपमेंटल हाइब्रिड स्टेरिलिटी और सेग्रीगेशनल और हाइब्रिड ब्रेक डाउन। कंक्लूजन आप मतलब इन अब जो हम डिस्कस करेंगे इनमें से आप 4-5 लाइन जो भी समझे वो कंक्लूजन ही रहेगा। और रेफरेंस है हमारी पीएस वर्मा अग्रवाल की सेल बायोलॉजी, जेनेटिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी, एस चंद पब्लिकेशन की बुक रहेगी, ठीक है, जो कि मैंने भी लाइब्रेरी में जाके उसमें से नोट्स बनाया है। और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन में क्या होता है, तो दो स्पीशीज मान लो कोई भी ओरिजिन मेटिंग करेंगे तो या तो वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, प्रिवेंट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसिंग, या फिर मान लो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गया है लेकिन वो क्या होगा, स्टेराइल होगा, आगे ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस करेगा, या फिर उसकी लाइफ टाइम वो कम हो जाएगा, ठीक है, स्टेराइल होगा। स्टेराइल आप समझ ही गए होगे, आगे वो इंटरब्रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है, या तो वो ऑफस्प्रिंग ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। यही होता है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन। डेफिनेशन भी सिंपल है, देखो। इनएबिलिटी ऑफ ए स्पीशीज टू ब्रीड करने की इनएबिलिटी, मतलब वो ब्रीड करने में एबल नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा अपने ही रिलेटिव स्पीसीज के साथ, ड्यू टू किसके कारण, जियोग्राफिकल भूगोलिक, या फिर बिहेवियर फिजियोलॉजिकल, गेमेटिक बिहेवियर में मान लो गेमेटिक साइज में चेंजिंग हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो ये इस कारण के ये है डेफिनेशन। ओरिजिन ऑफ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन में देख लेते हैं। तो मुलर के अकॉर्डिंग, पॉल्टन के अकॉर्डिंग, जो ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन कैसे ओरिजिनेट होता है, कैसे उत्पन्न होता है, जेनेटिक डाइवर्जेंस के कारण, मतलब या तो क्रोमोसोम की साइज शेप के चेंजिंग में, डीएनए में म्यूटेशन के, इस प्रकार से ही ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन ओरिजिनेट होता है। आगे हम मेन चीज़ देख लेते हैं, मेन चीज़, और ब्रीफली आज तो छोटा छोटा ही एक्सप्लेन करेंगे एकदम ही। देखो, टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन मैकेनिज्म। तो टाइप में दो प्रकार के हैं, प्री जाइगोटिक और पोस्ट जाइगोटिक, दो प्रकार के हम डिस्कस करेंगे। तो प्री जाइगोटिक या फिर प्री मेटिंग में तो क्या है, नाम से स्पष्ट होता है। प्री जाइगोटिक यानी जाइगोट बनने से पहले जो भी चेंजेस के कारण अगर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन होता है तो वो प्री जाइगोटिक आइसोलेशन मैकेनिज्म में आएगा। जैसे कि इस मान लो इस प्रकार की मैकेनिज्म दोनों में उत्पन्न हो जाए कि मतलब दोनों का कांटेक्ट ही है ना, मेटिंग का कांटेक्ट भी का टाइम ही अलग हो जाए, या फिर
जर्म सेल में कुछ ना कुछ म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, तो इस वजह से दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट ही ना कर पाए, ठीक है, या फिर स्पर्म और ओवम ही एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाए, इस प्रकार का कुछ चेंजेस होगा। तो इसमें भी देख लो बहुत सारे प्रकार है, टाइप है, प्री मेटिंग में ही है। पहला है तो हैबिटेट आइसोलेशन, इकोलॉजिकल आइसोलेशन में देख लेते हैं। हैबिटेट यानी आवास या फिर, ठीक है, किस स्थान पे वो रहते हैं। तो अगर मान लो दो स्पीशीज वो अलग अलग उनका जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, मान लो एक जलीय आवास में रहते हैं, एक स्थल में रहते हैं, और दोनों एक जैसे ही है, रिलेटिव स्पीशीज है, तो वो अगर कांटेक्ट में आएंगे तो वो मेटिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है, एक मान लो पानी वाला सांप है या फिर और एक जो ज़मीन पे रहता है, दोनों है मान लो सेम, लेकिन एक पानी में रहता है, एक जो टेरिस्टेरियल है यानी स्थलीय है, तो वो आपस में कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। सीजनल आइसोलेशन में देख लेते हैं, टेम्पोरल आइसोलेशन भी कहते हैं, ठीक है। सीजनल आइसोलेशन में हम सीजनल सेक्स देख लो किस में होता है, जैसे कि कुत्ते होते हैं, ठीक है, तो कुत्ते में भी सीजनल ही सेक्स होता है। मान लो उसमें मतलब अब देख लो अप्रैल या फिर अप्रैल के ऑलमोस्ट में उनमें ब्रीडिंग होती है, ठीक है। तो और देख लो सर्दियों में उनके छोटे छोटे पिल्ले गलियों में दिखाई देते हैं। तो वो अप्रैल से पहले या फिर बाद में मेटिंग अगर कर कर लेंगे, लेकिन मतलब जो होगा तो फीमेल में लेकिन ओवम नहीं बनेगा, तो स्पर्म और ओवम कांटेक्ट में नहीं आएंगे, ठीक है, और जायगोट ही नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा तो फिर आगे एम्ब्रियो नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सीजनली मान लो किसी में सीजनली अब अप्रैल में होता था मान लो, फिर सडनली नेचुरल सिलेक्शन के कारण या फिर म्यूटेशन के कारण उसमें सीजन चेंज हो गया, ठीक है, तो वो एक ही उसी स्पीसीज के साथ फिर कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो ये है सीजनल रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन मैकेनिज्म का एग्जांपल। नॉर्थन यूनाइटेड स्टेट का एग्जांपल है कि उसमें वहाँ पे 3 स्पीसीज है, फ्रॉग की, राना पिपिन्स, राना सल्वाटिका एंड राना क्लेमाइटेंस, ऑल मेट इन सेम पाउंड, एक ही पाउंड में वो मेटिंग करते हैं, लेकिन उनका टाइमिंग डिफरेंट है, सीजनल से उनका टाइमिंग डिफरेंट है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इथोलॉजिकल और बिहेवियरल आइसोलेशन, सेक्सुअल सिलेक्शन। तो इसमें है बिहेवियर, जैसे बिहेवियर होता है मेटिंग, जैसे कि बर्ड में होता है एक अलग ही प्रकार की वो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं मेटिंग के टाइम, ठीक है। और जैसे कि मोर में भी देख लो मेटिंग के टाइम वो अपने पंख वो फैलाकर इंटरेक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं फीमेल को। तो उस प्रकार से बिहेवियर अगर मान लो फिर चेंज हो जाए उनका, ठीक है, तो फिर उनके दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं हो पाएगा स्पीशीज के बीच में, और वो मेटिंग नहीं कर पाएंगे। इसका एक अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे 3 स्पीशीज है, एक प्रकार की बर्ड की स्पीशीज है चीफ चाप, और दूसरी है विलो वार्बलर, तीसरी है वुड वार्बलर, ठीक है। तो तीनों प्रकार की वो है, वो मेटिंग के समय 3 प्रकार के डिफरेंट प्रकार के साउंड को प्रोड्यूस करती है मेटिंग के टाइम, ठीक है। द सॉन्ग ऑफ 3 हाउएवर आर ऑल डिस्टिंक्टली डिफरेंट होता है तीनों के सॉन्ग में। तो ये द सॉन्ग आर यूज्ड बाय फीमेल के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। सिलेक्ट ए मेट, सो इन दिस वे दे एक्ट एज एन आइसोलेटिंग मैकेनिज्म सेपरेटिंग द अदरवाइज सिमिलर स्पीशीज, ठीक है। तो मान लो ये चीफ चाफ की जो वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस साउंड की वजह से विल्लो वार्बर के साथ ये कांटेक्ट में नहीं आ सकता है। ये साउंड चीप चाफ की जो फीमेल है उसको ही इंटरेक्ट करेगा, और इसी की दोनों की स्पीशीज है वो कांटेक्ट में आ पाएगी, ठीक है। इस प्रकार से ये है इथोलॉजिकल बिहेवियर आइसोलेशन। नेक्स्ट है मैकेनिकल आइसोलेशन।
तो मैकेनिकल आइसोलेशन में इसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस होने के कारण ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन होता है। और जैसे कि पेड़ पौधे में तो उसकी ट्री की शेप में और फ्लावर की शेप में, और अगर एनिमल में होगा उसमें जेनाइटल ऑर्गन होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने के कारण ये होता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल इंसेक्ट पोलिनेशन में, पोलिनेशन ऑफ एन और ऑर्किड केटलिया फ्लावर वेक्टर उसमें होता है एक इंसेक्ट जो भी है। ठीक है, तो ये जैसे कि ये है, ये फ्लोर का लीप होता है, उसमें ये पोलन लेने के लिए जाता है, लेकिन और जब लेने के लिए जाता है तो यहाँ से ये पोलन ट्यूब होती है, जो ये यहाँ पे पोलन इसको जो होते हैं पराग कण, तो वो इसके थोरेक्स के यहाँ पे चिपक जाते हैं, और इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसमें डिफरेंट होने के कारण स्ट्रक्चर आइसोलेशन हो जाता है। ठीक है, अब आता है पोस्ट मेटिंग और पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन मैकेनिज्म। नाम से स्पष्ट होता है, जाइगोट बनने के बाद में जो भी कोई प्रॉब्लम आने के कारण रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन होगा तो वो होगा पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। ठीक है, तो इसमें इसके टाइप देख लेते हैं। गेमेटिक मोटेलिटी, तो गेमेटिक मोटेलिटी में देख लेते हैं। गेमेटिक मोटेलिटी में क्या है, जो स्पेसिफिक स्पीसीज होती है उसमें जो स्पर्म के लिए जो होता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है, वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होती है। तो जैसे कि पीएच, टेम्परेचर, तो अलग प्रकार की स्पीसीज की उसकी पीएच अलग होती है, टेम्परेचर अलग होता है, तो वो दूसरे स्पीसीज का ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो दूसरी प्रकार की स्पीसीज के स्पर्म के लिए लीथल होती है। ठीक है, तो इसमें स्पर्म ट्रांसफर तो हो जाता है, लेकिन वो एग को फर्टाइल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका एक लाइन का मैं उसकी गेमेटिक मोटेलिटी का नोट्स बता देता हूँ। स्पर्म ट्रांसफर टेक प्लेस बट एग इज़ नॉट फर्टाइल। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल इंसेमिनेशन अकर इन मेनी ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसोफिला का है। और जाइगोटिक मोर्टेलिटी में देख लेते हैं क्या है। तो ये भी सिंपल है, एक गेमेटिक में एक फर्टाइल नहीं हुआ था, लेकिन इसमें एक फर्टाइल होकर जाइगोट बन जाएगा, लेकिन जाइगोट कुछ समय बाद डाई हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, किसके कारण ये इसके कुछ कारण है, साइटोलॉजिकल भी कारण हो सकता है, बायोकेमिकल कारण हो सकता है, फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर पीएच वो भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है, तो सर्टन हाइब्रिड जाइगोट ऑफ एम्बाइस्टोमा मैक्सिकम lack nucleolus, and in the absence of nucleolus such zygotic die without undergoing cleavage। तो उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो अब्सेंस होता है, तो उसके कारण जाइगोट की मृत्यु हो जाती है, जाइगोट डाई हो जाता है क्लीवेज की प्रोसेस से गुजरने से पहले ही। ठीक है, तो अब है हाइब्रिड इन विएबिलिटी और वीकनेस। तो इसमें क्या होगा, जाइगोट भी प्रोड्यूस हो जाएगा सक्सेसफुल, और F1 प्रोजेनी भी बन जाएगी, लेकिन वो जो प्रोजेनी होगी वो एकदम वीक होगी, इनविएबिलिटी होगी। ठीक है, तो वो कुछ समय बाद ही वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है एक बुलबर्ग और है कौन सा ग्रीन फ्रॉग के बीच में क्रॉस कराने पर एक इनविएबल एम्ब्रियो का जन्म होता है, जो कि कुछ समय बाद उसकी डाई हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, वेरी वीक। आगे है डेवलपमेंटल हाइब्रिड स्टेरिलिटी। तो डेवलपमेंटल हाइब्रिड स्टेरिलिटी में क्या होता है, जाइगोट भी फॉर्म हो जाता है, F1 प्रोजेनी भी फॉर्म होती है, और वो सर्वाइव भी करती है, लेकिन वो स्टेराइल होती है। ठीक है, आगे किसी के साथ भी ब्रीडिंग नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें मियोसिस ब्रेक डाउन हो जाता है, और उसके जो ऑर्गन होते हैं वो अब नॉर्मल डेवलप होते हैं। ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो उसके कारण वो आगे मेटिंग नहीं कर पाएंगे, स्टेराइल होंगे। कुल मिला के बात ये है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल कैटल और योग का क्रॉस करा दो, और कैटल और बुफेलो का क्रॉस करा दो, हॉर्स और जेब्रा का क्रॉस करा दो। ठीक है,
हॉर्स जेब्रा ऐसा कुछ इसका एक हाइब्रिड बनाया भी गया था टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, इन विट्रो में बनाया गया था हॉर्स और जेब्रा का। तो उसका एक इंटरनेट पे एक फ़ोटो भी है यार, आधा घोड़े का है आधा जेब्रा का है, धब्बेदार, ठीक है, वो लेकिन स्टेराइल होता है, ठीक है। और सेग्रीगेशनल हाइब्रिड स्टेरिलिटी, तो सेग्रीगेशन में क्या होता है, जो जैसे कि हम सेल डिवीज़न में देखते हैं मियोसिस के बाद में जो प्रोसेस होता है, जो क्रोमोसोम का छोर की तरफ जाना, मतलब दोनों सेल डिवाइड होती है, तब क्रोमोसोम भी आधे आधे एक सेल में जाते हैं, आधे दूसरी सेल में जाते हैं, तो उसका अब नॉर्मल डिवीजन हो जाता है, तो सेग्रीगेशन होता है तो जीन का। तो इस प्रकार से भी ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन होता है। इसका एग्जांपल भी है, तो फंक्शनल ऑफस्प्रिंग मूल्स ऑफ हॉर्स एंड डंकी का ये एग्जांपल है। दोनों में तीन क्रोमोसोम का कंट्रीब्यूट होता है, लेकिन मियोसिस में वो पेयर होने में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड ब्रेकडाउन ऑफ F2 ब्रेकडाउन, इसमें देख लेते क्या है। तो इसमें क्या होगा, जो F1 प्रोजेनी होगी वो सर्वाइव भी करेगी और फर्टाइल भी होगी, आगे भी प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकेगी, लेकिन जो आगे F2 प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगी तो वो होगी वीक, इनविएबल या फिर स्टेराइल होगी वो, ठीक है। F2 वो सक्सेसफुल नहीं सर्वाइव कर पाएगी या फिर स्टेराइल होगी, ठीक है। F2 इसका एग्जांपल है बाई F1 हाइब्रिड ऑफ गोसिपियम और गोसिपियम बोरेयम का क्रॉस कराया जाता है गोसिपियम हर्बेशियम एंड गोसिपियम बार्बेडेंस, इसका क्रॉस कराया गोसिपियम हर्सुटिज्म। इन बोथ ऑफ दीज केस F1 प्रोजेनी इज आइदर मिसिंग और इज वेरी वीक, ठीक है। तो इतना ही था आज वाली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आगे इस प्रकार के नोट्स और ब्रीफली डिस्कशन आपको मिलता रहेगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार चैनल को। नया चैनल है, सपोर्ट करो यार, 10-15 सब्सक्राइबर आप देख सकेंगे, तो सब्सक्राइब कर लो यार, सपोर्ट करो प्लीज़, बाय।